हिंदुस्तान के इतिहास में राजस्थान का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ के लोगों ने देश और मातृभूमि के लिए खूब रक्त बहाया। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। राजस्थान, जिसे वीरों की भूमि से सम्मानित किया जाता है, वीरों की इस भूमि में राजपूतों की कई बड़ी छोटी रियासतें थी। इन रियासतों में मेवाड़ का एक विशेष ही स्थान था, जिसमें राणा सांगा, राणा उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह ने जन्म लिया था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप का पूरी दुनिया के चुनिंदा वीरों में नाम लिया जाता है और आज भी देश विदेश में इनका नाम उसी गौरव के साथ लिया जाता है जैसा पहले लिया जाता था। एक ऐसा राजा जिसने जंगलों में रहना स्वीकार किया परंतु मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसने अपने देश व मातृभूमि के लिए अपना सारा सुख त्याग दिया। राणा प्रताप के समय दिल्ली पर अकबर का शासन था। वो सभी राजाओं को अधीनता स्वीकार कराकर पूरे हिंदुस्तान पर मुगल शासन का प्रचंड फहराना चाहता था। इसके लिए उसने सही और गलत दोनों रास्तों का प्रयोग किया। बहुत सारे लगातार कोशिशों से भी वह महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। उसके पिता उदय सिंह और माता जयवंता बाई थी। वो राणा सांगा के पोते थे। जिस वक्त महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस वक्त मेवाड़ बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा था। अकबर की क्रूरता के कारण कई राजपूत नरेश उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। कुछ राजपूतों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध भी बनाए थे। महाराणा प्रताप अपने पूर्वजों के सम्मान हेतु हमेशा अकबर को चुनौती देते रहते थे, जिससे कि अकबर को वह सबसे ज्यादा खुदकते थे। वो जिस घोड़े पर बैठते थे वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। राणा 72 किलो का कवच, 80 किलो का भाला और 2 तलवारें लेकर लड़ा करते थे। इतना वजन लेकर वो पूरे दिन लड़ा करते थे। तो इस बात से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उस वक्त कितने शक्तिशाली रहे होंगे। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप भी अन्य राजाओं की तरह उसके सामने सर झुका दे और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले, पर ऐसा कई प्रयासों के बाद भी नहीं हुआ। फिर अकबर ने अजमेर को केंद्र बनाकर महाराणा प्रताप पर युद्ध अभियान शुरू कर दिए। राणा ने मुगलों की सेना के साथ कई वर्ष तक संघर्ष किया। मेवाड़ की धरती को मुगलों से बचाने के लिए उन्होंने वीरता और शौर्य का परिचय दिया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनकी वीरता के कायल थे। इस योद्धा ने साधन सीमित होने के बाद भी दुश्मनों के सामने कभी सर नहीं झुकाया और जंगल में घास की रोटियां खाते हुए लड़ते रहे। माना जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु का संकेत सुनकर अकबर भी अपनी आंखों में आंसू ले आए थे। अकबर ने कहा था, देशभक्त हो तो राणा प्रताप जैसा। अकबर ने मान सिंह को राणा के पास अधीनता का प्रस्ताव लेकर भेजा। तब उन्होंने अपने स्वाभिमान को ऊपर रखकर उसे वापस लौटा दिया और इसे अकबर ने अपनी हार के रूप में ले लिया और एक बड़ी मुगल सेना को आसिफ खान के नेतृत्व में भेजा। फिर हल्दी घाटी के मैदान में राणा की और मुगलों की सेना आमने सामने आई और भयंकर युद्ध छिड़ गया। इतिहासकारों के हिसाब से मुगलों की सेना 80,000 से लेकर 1 लाख की थी, जिसमें मुगल, राजपूत और पठान थे। उनकी तोपखाना भी इस युद्ध में उनकी सबसे पक्की डोर के रूप में काम आया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को बहुत क्षति पहुंचाई, परंतु आखिर में महाराणा प्रताप की कम सेना होने के कारण वे कमजोर पड़ने लगे। तभी उनके सेना अध्यक्षों की सलाह और दबाव के कारण राणा ने अपनी जगह झाला नामक एक व्यक्ति को वहां छोड़ दिया और वहां से चले गए। मुगलों ने झाला को मृत देखकर राणा प्रताप को मरा हुआ समझ लिया। इस युद्ध में राणा प्रताप की 20,000 की सेना भी उनकी 80,000 की सेना पर भारी पड़ी। राणा का पीछा कुछ मुगलों ने किया, जिसके कारण उस युद्ध में राणा के घोड़े की मृत्यु हो गई, जो कि उनको अपनी जान से भी प्यारा था। 20,000 में से केवल 8,000 राजपूत सैनिक ही जीवित बच पाए और महाराणा प्रताप को एक बार फिर जंगलों में रहकर अपना समय व्यतीत करना पड़ा। महाराणा प्रताप के सबसे पसंदीदा घोड़े का नाम चेतक था। चेतक बहुत ही समझदार था और हर स्थिति को भांपकर राणा का साथ देने वालों में से था। उसने कई मौकों पर राणा की जान बचाई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में भी चेतक ने राणा को एक बड़े नाले को पार कराने में अपनी जान गंवा दी थी।
जब उसके पीछे मुगल सेना पड़ी हुई थी। 21 फुट चौड़े नाले को चेतक पार करा गया, परंतु मुगलों के घोड़े यह नहीं कर पाए। इस तरह राणा को चेतक ने बचाया। इसमें चेतक बहुत बुरी तरह घायल हो गया और राणा को बचाकर शहीद हो गया और इतिहास में अमर हो गया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा का जीवन बहुत समय तक जंगलों में ही बीता और महाराणा प्रताप ने अकबर को गोरिल्ला वॉर में बहुत बार मात दी। अब राणा घास की रोटी और पोखरों के पानी पीकर ही जीवित थे और वहाँ की गुफाएं ही उनका घर बन चुकी थी। फिर बाद में राणा ने अपनी नई सेना बनाकर मेवाड़ के सभी किलों पर वापस कब्जा कर लिया। केवल चित्तौड़ और कुंभलगढ़ के किले को छोड़कर पूरा मेवाड़ वापस राणा को मिल चुका था। ऐसी थी महाराणा प्रताप की वीरता, जिसने कभी मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया और अपना खोया हुआ राज्य मेवाड़ को वापस मुगलों से हथिया लिया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अपनी यह कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली कहानी सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।